डू यू वांट टू हग हिम? क्योंकि आंखों में आंसू हैं आपके। कर सकती है, कोई बात नहीं, हम सारे आंखें बंद कर लेंगे। और ऐसा मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं है कि कोई छोड़ के गया हो, कोई डिच करके गया हो। आज तक नहीं गया। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिकॉज मैंने कभी भी किसी के साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी। हस्बैंड जी को सिखाया मेकअप करना ये नहीं? नहीं, बट मुझे लगता है ये करेंगे तो कर लेंगे। हाँ, जितने ये नुक्स निकालते हैं ना, तो ये कर सकते हैं। मैं शाहरुख खान का फ़ैन भी हूँ। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है, और इस बात में बहुत दम है। तो मेरा मन है गीतांजलि खोलते हैं। देन ही वाज लाइक कि मैंने मेल डाल दिया है। अच्छा, ऑलरेडी डाल दिया यार। आई वाज लाइक सीरियस। गीतांजलि और रुचिका मेकओवर, ये 2 साल में ब्रांड इतना ज़्यादा मतलब छा गया हुआ है। मैं खुद पर्सनली सोच रहा था कम से कम 10-12 साल आई हो गए बिलीव होंगे। बकलोल ज़्यादा छाया हुआ 2 साल में। हमने तो फिर 4 साल लगा दिया। पहली बार में अपनी नीज पे बेंड हो गया था और मैंने प्रपोज कर दिया था कि रुचिका विल यू बी माय लाइफ टाइम पार्टनर। एंड ही डिडंट न्यू माय नेम। नहीं नो मतलब फर्स्ट मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो गीतांजलि में काम करते हैं, रुचिका मेकओवर्स के साथ जुड़े, कहते हैं यार दोनों इतने शरीफ है, मैं क्या बताऊँ, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये सच है? हाँ, कुछ नहीं हो पाता हमसे, मतलब हम गुस्सा नहीं कर सकते किसी को। केस होम स्टोर की तरफ से आप दोनों के लिए प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। देखो, किसी के यहाँ नौकरी करना ना फिर भी आसान है, लेकिन अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि नौकरी में फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ देखनी होगी, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को A to Z सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत मुश्किल भरा काम रहता है। हेलो, माय नेम इज सौरभ कल्याण एंड वेलकम टू आवर न्यू शो द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री विच इज़ पावर्ड बाय केएस होम स्टोर। और आज के हमारे इस पहले एपिसोड में है दानिश और रुचिका, जो कि गीतांजलि और रुचिका मेकओवर ब्रांड रन कर रहे हैं। आप जम्मू वाले बखूबी जानते होंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक हैं। गुड। हाउ आर यू सौरभ? अरे, मैं आप दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि इतना प्यारा कपल है और ऊपर से इतने यंग हैं, और सीरियसली मतलब 28-29 साल के हैं दोनों, और दोनों क्या बखूबी। एज तो नहीं बतानी चाहिए ना ऐसे टीवी पे। ये डिसाइड नहीं हुआ था। अब बता दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करना और इतने स्मूथली रन करना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप दोनों को। थैंक यू सो सो लॉट। मच सौरभ। और सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, शुरुआत कैसे हुई दानिश? मतलब स्टार्टअप आइडिया कैसे आया कि इस लाइन में जाना है मुझे? Okay, so it all started in 2016 when we got engaged basically. So एक बहुत छोटा सा ब्रांड से स्टार्ट किया था बाय दी नेम सम अमजद हबीब, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। मेहनत तो रोज़ होती थी, सुबह रोज़ 7 बजे उठ के पहुंचते थे, आते थे, बट बहुत छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था। बट आफ्टर सम टाइम हमने डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि नहीं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसकी वजह से हमने आज इतना बड़ा ग्रो किया। क्या बात है। तो मतलब एंगेजमेंट के बाद ही शुरू, मानती है कहीं ना कहीं आप लेडी लक लेके आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब साथ में क्या डिसाइड हुआ था, क्योंकि लव मैरिज आई थिंक आपकी? राइट। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करके फ़ोन पे, हाँ भाई मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ? नहीं तो ये ना हम दोनों की ना एकदम सोच भी मिलती है। सो वी यूज टू गो टू दिल्ली। वहाँ पे ना एक एरो सिटी के पास में बड़ा लग्जरियस सा लगता था यही गीतांजलि सैलून। देन जब हम वहाँ पे जाते थे तो हमेशा उस पर ध्यान जाता था। तो एक दिन हमारे पास ना पापा आए, बोलते मेरे पास ना एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हम वहाँ पे कुछ खोलते हैं। तो वी वर लाइक ठीक है। तो पापा ने दानिश से अलग बात की, मेरे से अलग बात की। देन अच्छा, दोनों से साथ में बात नहीं की? क्यों? क्योंकि हम दोनों बिजी थे अलग अलग जगहों पे। तो देन मैं शाम को आई, मैंने दानिश को बोला कि यार पापा ने ऐसे बोला, तुम्हें भी बोला होगा, तो मेरा मन है गीतांजलि खोलते हैं। देन ही वाज लाइक कि मैंने मेल डाल दिया है। अच्छा, ऑलरेडी डाल दिया यार। आई वाज लाइक सीरियसली? तो कहता हाँ। तो आई चेक्ड इट आउट एंड देन ही एक्चुअली डिड इट। तो इस तरह से मतलब ठीक है, शादी हुई है तो सोलमेट्स निकले यार। मतलब इन्होंने सिर्फ बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ कि गीतांजलि खोलते, वो कह रही है नहीं मैंने तो मेल भी डाल दिया। क्या बात है यार। तो उसके बाद मतलब अचानक से सब कुछ शुरू हुआ, कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने में दिक्कत आई है कुछ वैसा? रेवेन्यू तो नहीं इकट्ठा करने में आई हमें प्रॉब्लम, बिकॉज हमें पापा ने काफ़ी सपोर्ट करा है शुरू से और अभी भी करते हैं। तो उन्होंने ही हमें सेटअप बना के दिया बेसिकली। तो यानी कि आपके गॉडफादर आपके पापा जी रहे। तो पापा जी को पूरा विश्वास है भाई मेकअप वाली लाइन है, ये तो कहाँ जा रहा है, कुछ वैसा नहीं रहा उनके दिमाग में? सो मेकअप इंडस्ट्री तो आज रुचिका, आप जानते हैं सभी, सो रुचिका मेकअवर्स। सो दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। रुचिका जैसे ही हम वी गॉट इंगेज एंड वी गॉट मैरिड, जैसे ही शादी हुई तो उसके बाद रुचिका ने देखा कि यहाँ पे मेकअप्स तो हो रहे हैं, जो एक छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा ब्रांड था, पर वो इतने अच्छे नहीं हो रहे। तो रुचिका टोल्ड मी कि नहीं यार, अब तुम सब छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो आज आप सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन यार एक मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा सख्त रहना पड़ता है, डांटना पड़ता है स्टाफ को। मैं कसम से मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो गीतांजलि में काम करते हैं या रुचिका मेकओवर्स के साथ जुड़े, कहते हैं यार दोनों इतने शरीफ है, मैं क्या बताऊँ, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये सच है? हाँ, कुछ नहीं हो पाता हमसे, मतलब हम गुस्सा नहीं कर सकते किसी को। नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे सबके साथ, स्टाफ के साथ, एवरीवन, तो वो भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। इफ़ वी गिव रिस्पेक्ट टू देम, दे विल गिव अस द रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और इन्होंने मतलब अपना एक मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि गीतांजलि और रुचिका मेकओवर एक बड़ा ब्रांड, अगर जब हम भी इनके साथ फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गए थे ना, तो मुझे लगा यार कोई होगा बिजनेसमैन, बाल चिट्टे होंगे, इतना बड़ा ब्रांड है भाई, इतना टाइम तो लगता ही है। तो दानिश जी हमसे मिलने के लिए आए और इन्होंने कहा हाय, हमने कहा हाँ हेलो ठीक है, और ये वहीं पे खड़े थे, कहते नहीं मैं दानिश हूँ, मेरा है ये। मैंने कहा अच्छा आपका है? तो आपके साथ ऐसे तो एक्सपीरियंस मेरे होते हैं? साथ ये होता रहता है, आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आ जाता है, तो मैं मिलते रहता हूँ, मैं हेयर यहाँ पे बात करनी है, तो ये, अच्छा आप दानिश हैं, अच्छा सॉरी सर बैठिए। क्या बात है। तो कैसा ये लगता होता है रहता कि है। दोनों मतलब सेटिस्फाइड हो कि यार ब्रांड स्मूथली चल रहा है, रुचिका मेकओवर्स, गीतांजलि, दोनों सेटिस्फाइड हो? पहले आप बताएं। येस, आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें तो कोई मुझे शक है नहीं। बट हमेशा से ये रहता है कि कैसे और ग्रो किया जाए। हमेशा से दिमाग में ये रहता है कि कैसे स्टाफ को समझाया जाए, कैसे स्टाफ के लिए बताया जाए कि कैसे आपने ग्रो करना है, कस्टमर डीलिंग कैसे की जाए। मैनेजर्स को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, स्टाफ को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तो तभी आज यहाँ पे रोज़ की मेहनत है। तो आप सेटिस्फाइड हैं या अभी कुछ है दिल में और थोड़ा? He said it all. मेरे पति जैसा बोलते हैं वैसा ही है। No, as I told you earlier कि हम दोनों की सोच मिलती है, तो मैं जो सोचती हूँ वो पहले ही बोल देते हैं या कर देते हैं, तो इट इज़ ऑल लाइक। और सीरियसली गीतांजलि और रुचिका मेकओवर, ये 2 साल में ब्रांड इतना ज़्यादा मतलब छा गया हुआ है। मैं खुद पर्सनली सोच रहा था कम से कम 10-12 साल तो आई हो गए बिलीव होंगे। बकलोल ज़्यादा छाया हुआ 2 साल में, हमने तो फिर 4 साल लगा दिए यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बकलोल ने तो 2 साल में बहुत आगे पहुँच लेकिन सीरियसली 4 साल में एक इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करके मेंटेन रखना, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, भाई बहुत ज़्यादा उम्र लग जाती है। तो उसके लिए तो आप दोनों के लिए हैट्स ऑफ है सबसे पहले। और कोई ब्रेक डाउन मोमेंट रहा लाइफ में या कुछ, जब आपको लगा कि यार जब से गीतांजलि ओपन किया है कोई भी ब्रेकडाउन मोमेंट आया नहीं। गीतांजलि में कोई भी ब्रेक डाउन कोई भी मोमेंट नहीं ब्रेकडाउन आया? मोमेंट आया नहीं, बहुत ही स्मूथली रन हुआ है, सब कुछ बहुत स्मूथली रहा है। बस अब ये रहता है कि अब इसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो नाउ वी आर कमिंग अप विद अ न्यू फ्लोर अपस्टेयर्स, जो कि विद इन सम मंथ्स जल्दी ओपन हो जाएगा। तो इट विल टेक आई गेस 1 मोर ईयर, बट यू विल हैव समथिंग न्यू। क्या बात है यार, तो मतलब कुछ सरप्राइज आने वाला है। तो मतलब मानते हो कि आप ब्लेस्ड हो या ब्लेसिंग साथ में है आपके? ब्लेसिंग साथ में है, इसमें तो कोई राय नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ब्लेसिंग कौन है? यही है। एक दूसरे के। हाँ यार कितना प्यारा कपल है यार, कसम से। अच्छा इतने प्यारे कपल हैं, इतनी प्यारे बातें हो रही हैं, और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो हम बात करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड शो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के साथ एक प्यारी सी गेम खेली जाए, अच्छा, जिसमें कि देखते हैं कि कपल तो प्यारा है, पर क्या ये एक दूसरे को जानता है ज़्यादा या नहीं जानता है। ये तो कहाँ से आ गया? ये आ गया। So, you ready? खेलेंगे? ये तो इंटरव्यू चल रहा था, ये ट्विस्ट कहाँ से आया? ये ट्विस्ट लाने पड़ते हैं, दैट्स व्हाट, मतलब बकलोल टीवी के लिए जाना जाता है ट्विस्ट के लिए। सो गेम कुछ ऐसी है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा, आपके हाथों में डायरी होगी, पेन होगा, एंड आपने बोलना कुछ नहीं है, वो लिखना है, और एक दूसरे की डायरी पे बिल्कुल नहीं देखना है, और फिर मुझे दिखाना और कैमरा पे दिखाना कि आपने क्या लिखा है। सो आर यू रेडी? यार रेडी। चलो लेट्स प्ले द गेम। रुचिका जी आपके लिए सवाल है, आपने दानिश जी का सेलिब्रिटी क्रश बताना है। आप दोनों ने लिखना अपना सेलिब्रिटी क्रश, आप भी लिखिए, आप बताइए कि दानिश जी का सेलिब्रिटी क्रश कौन है। ठीक है, बोलना नहीं है। मुश्किल है यार ये। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। क्या क्या करूँ मैं? ओके लेट्स सी एक दूसरे को कितना अच्छा जानते हैं। आपका रेडी है? क्या बात है यार, बहुत सारों में से एक बहुत जल्दी चुन लिया दानिश भाई ने, कोई बात नहीं। ओके बहुत सारे लिखे लगता है, मुझे लगता है रुचिका लिखती जा रही थी, बहुत सारे लिखते जा रहे थे। एक ही लिखा है पक्का? एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 दोनों एक साथ शो करेंगे, 3 2 1। उन्होंने लिखा है कैटरीना, इन्होंने लिखा दिशा पाटनी। ओके थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे है, बट इट्स ओके। यार तुम्हें कब से ये पसंद आने लगी? नहीं, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में पसंद थी। अरे जब अक्षय कुमार से मूवी आती थी ना, मुझे तो लगता था यही पसंद है, इसलिए मैंने यही लिखी हर वक्त, और इसी की रील्स इसी का देखते रहते बस रुचिका, वी आर ऑन कैमरा। ठीक है, दिशा पाटनी की रील्स देखते हैं तो क्या हो गया। ओके अब नेक्स्ट आपने जो है इनका सेलिब्रिटी क्रश बताना है, आप देखते हैं। इजी इजी पीजी। हाँ ये भी रील्स देखती है? ये नहीं देखती? ओके हो भी गया, ओके शो।
एंड इट्स जॉन सीना तो नहीं? जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, आपने रुचिका जी दानिश जी की फेवरेट मूवी बतानी है। दानिश जी कह रहे हैं मेरी है अभी। रिसेंट, बिकॉज रिसेंट भी हो सकती है ना। नहीं, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट, हाँ ऑल टाइम फेवरेट। कर दिया। दानिश जी कह रहे हैं आज तो मेरी लाड़ी फंसी है, मैं तो अच्छे से सवाल जवाब पूछूंगा। ऑल टाइम फेवरेट बताओ, वहाँ पे नहीं देखना है, हाँ नो चीटिंग। ऑल टाइम फेवरेट। मुझे लगता है ये बता देगी इस बार। नहीं, सोच रही है। जिसमें है रुचिका जी, टाइम फेवरेट इतना मेकअप करते वक्त टेंशन में नहीं होती होंगी? याद ही नहीं आ रहा मुझे कौन सी है, गलत होगी। आज तो भाई हम झगड़ा करवा के भेजेंगे यहाँ से। एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है, थोड़ा सा तड़का तो लगाना बनता है। ओके, क्या लिखा है? नहीं, सही लिखा है। माय नेम इज खान एंड माय नेम इज खान। क्या बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। तो माय नेम इज खान पसंद है आपको? माय नेम इज खान पसंद है। शाहरुख खान इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, अब आपने दानिश जी आपने जो रुचिका की फेवरेट मूवी बतानी है। अच्छा, मुश्किल है ये मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता। अब मूवीज वैसे देखती हैं या नहीं? देखती हूँ देखती हाँ, हूँ। तो फिर होना चाहिए। वैसे इनको मुझे लगता है खुद नहीं पता मेरी हाँ, favorite एक्चुअली मेरी कोई फेवरेट नहीं है, Favorite movie नहीं है। आई गो विद द फ्लो। कोई भी मूवी देख लेंगे, कोई भी नहीं कोई देखेंगे। बात नहीं। नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट सवाल ये है, रुचिका जी आपने दानिश जी का बिगेस्ट फेयर बताना है। बिगेस्ट फेयर क्या है? कभी होता नहीं कबल्स में शेयर करते हैं यार ये चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ का कि ये हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। इट कैन बी फोबिया ऑफ एनीथिंग, राइट? फोबिया ऑफ एनीथिंग। हाँ ओके ओके ओके, देखते हैं कि इनका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, क्या ये दोनों सेम चीज़ लिख पाते हैं या नहीं। और रुचिका जी ने लिख भी दी, नो मेरा क्या प्यार। लिख भी दी, इन्होंने लिख दी है। थोड़ा सा हिंट दे सकती हैं आप? हाँ। हिंट दे सकती हैं थोड़ा सा? फोबिया ऑफ फेयर मैंने इतनी बताया भी आपको। ठीक है, आप बता ही दो आपने क्या लिखा है। ओके, वाटर। वाटर, पानी से डर लगता है आपको? पानी से डर लगता है। ऐसा क्यों? कहीं गोद तो नहीं करवाया उन्होंने कभी? नहीं, स्टार्टिंग से ही पानी से डर लगता है। स्विमिंग पूल से डर लगता है, सी से डर लगता है। नहाने से डर लगता है? नहीं, नहाने से डर नहीं लगता। फिर ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपने दानिश जी रुचिका जी की वेडेस्ट मोमेंट बतानी है लाइफ की, जो उन्होंने कभी आपके साथ शेयर की हो। वेडेस्ट मोमेंट ड्यूरिंग, मतलब मेकअप के टाइम पे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो आपको लगता है कि ये शायद से वेड रहा होगा, वेडेस्ट मोमेंट रही होगी इनकी लाइफ की, या आप दोनों की जिंदगी में सब कुछ मंगल ही चल सब रहा कुछ कुशल मंगल ही चल रहा है एक्चुअली में। कुछ वेट नहीं कुछ होता, weird नहीं हुआ। कोई ब्रेकडाउन मोमेंट नहीं आया, कोई कुछ नहीं रहा। बड़ा स्मूथली चला है सब कुछ। है, क्या बात है, जिंदगी तो आप दोनों जैसी। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, इसी के साथ हम ये गेम खत्म करते हैं। एंड आप दोनों ने बहुत ही बढ़िया गेम खेली, तालियां। चलो गेम तो हो गया, वापस से आते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप पे। और यार एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है ना, जब आप किसी बंदे को तैयार करते हो अपने साथ, अपने ब्रांड के साथ, उसका नाम जोड़ते हो, उसके बाद अगर वो अचानक से छोड़ के चले जाए तो फिर शायद से कुछ, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब मान लीजिए ओके, यू आर एम्प्लॉय, टॉकिंग अबाउट अ एम्प्लॉय। ओके, कोई बहुत सालों से आपके साथ है बट उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा होता है, तो वो मोमेंट या वो कैसे सब रहता बहुत है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। बट मेरा सबसे पहला मानना है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आप ऐसी देखभाल करो कि कभी वो आपको छोड़ के ही ना जाए। क्या बात, और ऐसा मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं है कि कोई छोड़ के गया हो, कोई डिच करके गया हो। आज तक नहीं गया? इट हैज़ नेवर हैपेंड बिकॉज मैंने कभी भी किसी के साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी। मैंने कभी भी किसी को बांध के नहीं रखा। जिसको जो चाहिए उसको वो मिला है, और प्यार से मिला है हमेशा। क्या बात है, हाय जिस तरह से आपने इनको देखा ना, मतलब क्या बात है यार, मतलब दोनों इतने प्यारे कपल है। अच्छा, मैं अब एक दूसरे के बारे में जानना चाहूँगा। एंटरप्रेन्योरशिप में, ब्रांड को बिल्ड करने में आपकी हेल्प रुचिका जी ने कितनी की, जो आपने कभी मतलब शेयर ना की हो आपने डायरेक्ट रुचिका जी से कि यार तूने मतलब तब भी मेरा साथ दिया, आज ऑन कैमरा आज क्या डालो? अच्छा, ठीक है। सो अगर ये सिर्फ गीतांजलि होता तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना बड़ा ब्रांड होता, मतलब गीतांजलि इतना बड़ा ब्रांड होता। इट इज़ बेसिकली रुचिका मेकओवर जिसने पूरा हेल्प किया है गीतांजलि को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में। सो गीतांजलि सैलून इज़ रुचिका मेकओवर एंड रुचिका सैलून इज़ गीतांजलि सैलून। क्या बात है, हाय डू यू वांट टू हग हिम? क्योंकि आंखों में आंसू हैं आपके। कर सकती है, कोई बात नहीं, हम सारे आंखें बंद कर लेंगे। हाय क्या बात। ऑन कैमरा वी आर बोथ शाय बेसिकली, तो घर पे पूरा प्यार है और ऑन कैमरा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हाथ पकड़ सकते हो आप दोनों। क्या बात है यार, हाय मतलब मेरे दिल में वो रह गया यार, काश मेरी भी जिंदगी में कोई होता, मुझे भी सपोर्ट मिलता। सौरभ, आपके साथ तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है आपको। नहीं, वो सिर्फ ऑन कैमरा होता है ना, ऑफ कैमरा कोई नहीं होता। अच्छा चलो, अब दानिश जी ने तो अपना इजहार कर दिया, अपने दिल की बात बता दी।
अब रुचिका जी आपकी बारी, लड़कों का भी बनता है सुनना। बिल्कुल। हाँ आई थिंक अभी ऑफ कोर्स काम तो मैं करती हूँ, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही सपोर्ट्स मी इन ईच एंड एवरी थिंग। मुझे कुछ पूछना भी होता ना कि मतलब अगर इन मेकअप को ही लेके कि ये सही है या गलत है, आई विल आस्क हिम, ही विल गिव मी द लाइक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देता है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। देन ही इज़ द वन हु हैज़ सपोर्टेड मी। आज मुझे लगता है मैं जो भी हूँ इसकी वजह से ही हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। तो मतलब गलत कुछ भी होता है तब भी बताते रुचिका ऐसे नहीं ऐसे? हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग। ये तो कभी स्टाफ इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो इसलिए मुझे कभी लगता ही नहीं कि मुझे किसी और से जाके पूछना चाहिए, बिकॉज ही वोंट, इसको नहीं लगेगा कि मतलब मुझे बुरा लग रहा है अगर मैंने कुछ किया भी है, अपना एफर्ट भी डाला, देन ऑल्सो ही विल करेक्ट मी। तो उस वजह से आई थिंक ही इज़ मेकिंग मी अ बेटर पर्सन, अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे। सो क्या बात है। ये तो कभी स्टाफ को भी नहीं डांटते, आपको कभी डांटा है? बहुत बार बहुत बार। और हाँ, मैं घर पे डांट सकता हूँ लेकिन बाहर नहीं, वो एक नेचर है। और साथ में सौरभ को भी पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पे ही बोल देता हूँ। हाँ बिल्कुल, इन्होंने हमें भी बहुत बार कुछ चीज़ें बोली है मुंह पे, बट वो सबसे बढ़िया रहता है। अच्छा यार, मतलब मेकअप की फील्ड में आपको इतना ज़्यादा वक्त हो गया, आप मतलब मेकअप करती हैं, हस्बैंड जी को सिखाया है मेकअप करना या नहीं? नहीं, बट मुझे लगता है ये करेंगे तो कर लेंगे। हाँ, जितने ये नुक्स निकालते हैं ना, तो ये कर सकते हैं। हाँ, कुछ निकाल लेते, छोटी सी गलती भी मेकअप में। बहुत ज़्यादा, छोटी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि ये भी चीज़ सही से होनी चाहिए, वो भी चीज़ सही से होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी एकदम एक्यूरेट। तो आपको मतलब वो लड़कियों को पता है बेस लाइन कौन सी होती है, ऊपर वो लाइन सारा पता है आपको? नहीं, वो सब नहीं पता, बट आई नो एक ओवरऑल लुक जो है वो वैसी आनी ही चाहिए। सो वो एक मेरे को बड़ा रहता है। अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जैसे मेकअप कर रहा है, वी हैव मेनी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, पर किसी का भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाएगा, देन आई एम रियली लाइक कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, वेरी पर्टिकुलर। बिल्कुल। और इनका ये जो एटीट्यूड है ना, मतलब जो है तो सीधा सामने मुंह पे बोलते हैं, वही एक कहीं ना कहीं रीज़न है कि आज के टाइम पे जो अपने ब्रांड को इतना बड़ा लेके गए हैं कि जम्मू में पूरे हर कोई जानता है और हर कोई इनकी वाहवाही करता है, इनके काम की वाहवाही करता है, इनकी वाहवाही करता है। और इसी के साथ मैं यही पूछना चाहूँगा कि जब ये वाहवाही सुनते हो तो कभी कैसा लगता है कि मतलब सेवंथ स्काई पे, या मतलब क्या? बेसिकली आई फील नॉर्मल। मेरे को किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट होती ही नहीं है लाइफ में। नो एक्साइटमेंट, सच बताऊँ तो मतलब कुछ भी बड़ा से बड़ा भी हो जाए मेरी लाइफ में, तो आई टेक इट नॉर्मल कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो लाइक अगर मैरिज भी हुई है तो मेरे लिए वो नो एक्साइटमेंट। नो एक्साइटमेंट, बेसिकली नो एक्साइटमेंट। आई नो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैरिज होनी है, बट आई नो कि मेरी मैरिज किसके साथ हो रही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट वाज रुचिका, सो ऑब्वियसली। और आई टेल यू कि जब मैंने रुचिका को पहली बार देखा था, हाँ ये बताओ ना। मैं पहली बार में अपनी नीज पे बेंड हो गया था और मैंने प्रपोज कर दिया था कि रुचिका विल यू बी माय लाइफ टाइम पार्टनर। एंड ही डिडंट न्यू माय नेम। नहीं नो मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, ऑब्वियसली एक ग्रुप में बैठे हुए थे, एक म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे था, तो पहली बार में इतना प्यार हो गया मुझे। मतलब एक्चुअली में आई वाज इन क्लास 12th, अभी ख़त्म ही हुई थी, सॉरी आई वाज इन क्लास लड़के गलत होते हैं हमेशा इस चक्कर में। सो क्लास 11। सो पहली बार देखते नहीं यार, बिकॉज शी वॉज वेरी क्यूट, सिंपल, सोबर, जैसा मुझे पसंद था। मैंने घर आते ही मम्मा को बोल दिया अगर शादी होगी तो रुचिका से होगी वरना नहीं होगी। फिर आपका क्या जवाब था? नहीं, इसने तो अभी 2-3 साल मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, आगे पीछे बहुत लोग हैं, जानते होंगे, खबर पहुंच जाएगी मेरे घर तक। क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को यही सोच होती थी कि मतलब किसी ने देख लिया, रिश्तेदार ने, तो बुरा, मतलब ऐसे घर पे जाके तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आई वाज जस्ट अवॉइडिंग एंड ऑल। तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद वी स्टार्टेड। 1 साल लिया आपने मानने के लिए? नहीं, 1 साल हमने बात ही नहीं की, बिल्कुल बात ही नहीं की टोटल? वो बस उसी दिन का था, उसके बाद खत्म था जो भी था। देन 1 साल के बाद ही सॉ मी अगेन एंड देन ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद आपने 1 साल तक वेट कैसे किया वो बताओ? वेट नहीं किया, वेट नहीं किया, बीच में कुछ होता था? कुछ भी नहीं होता था। he was living his own life, I was living my own life, but then हम दोनों ने अचानक से हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए एक दिन कहीं पे, एंड देन इसको याद आ गया कि ये भी थी। याद नहीं आ गया, आई न्यू एवरीथिंग, बट एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना था कि ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ जाना होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट।
क्या बात है। तो मतलब वो कहते हैं ना कि रब ने अगर लिखी हुई हो ना तो फिर जो मर्जी हो आ जाके टकरा जाते हैं रास्ते, मंजिलें एक हो जाती है, मिल जाती है। क्या बात है। और लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स या जो भी सोच रहे हैं कि हम कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, नया ब्रांड अपना बिल्ड करना चाहते हैं, करें नहीं करें, शायद से कुछ हो ना जाए, चलेगा बंद हो जाएगा, अब दोनों से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि रुचिका मेकओवर्स आज सब जानते हैं, गीतांजलि सब जानते हैं, दोनों से एक-एक करके जानना चाहूँगा मैं प्लीज़। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैं शाहरुख खान का फ़ैन भी हूँ। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे तुमसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है, और इस बात में बहुत दम है। बिलीव मी, आप किसी चीज़ को एक्चुअली में चाहो कि मुझे वो करनी ही करनी है, येस, एवरीथिंग विल कम अप। क्या बात है। और आप? अगर आपका सेटअप छोटा भी है या बड़ा भी है, जस्ट डिलीवर योर बेस्ट एंड गुड क्वालिटी। अगर आप वो करोगे देन यू विल गेट द बेस्ट आउटकम आउट ऑफ इट। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्या बात है। और बिल्कुल वो कहते भी है ना कि जाकिर खान ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग सोचते हैं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुंबई जाएंगे नहीं, आ जाओ एक बार शुरू करो, हो जाता है लास्ट में, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है इंसान, मतलब एक जगह रुका नहीं रहता है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो ले जाती है। और ट्रस्ट मी, अगर कुछ करोगे ना तो एंड में जाके अच्छा ही होता है। और यही शायद से आज दानिश जी से और रुचिका जी से मिलके हमने सीखा है कि हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली लोगे, हर चीज़ अगर सामने सामने मुंह पे बोलोगे अच्छा बुरा, तो एंड जो है वो अच्छा होगा और आपका ब्रांड है या कुछ भी है वो अच्छा चलेगा, है ना। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आप ज़िंदगी में आगे जो भी करना चाहें। बट फिलहाल के लिए दिस शो इज़ पावर्ड बाय केएस होम स्टोर। सो केएस होम स्टोर की तरफ से आप दोनों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर है। दैट्स नाइस। केएस होम स्टोर की तरफ से आप दोनों के लिए प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो और आप यूं ही इंस्पायर करते रहो, हमारी यही मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत थैंक यू सो मच क्योंकि आप हमेशा से सपोर्ट करते हो और आप ही के लिए द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री पावर्ड बाय केएस होम स्टोर नया शो लेके आए हैं ताकि आप जो है नई नई कहानियां जान पाए। जम्मू में आप बहुत सारे ब्रांड्स सुने होंगे आपने बड़े बड़े, उनकी कहानी कैसे शुरू हुई थी और कैसी चल रही है। और अगर आप चाहते हैं किसी चेहरे को, किसी ब्रांड का नाम सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उस इंसान को जो है ज़रूर अपने शो में लेके आएंगे। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।